गोलू मोलू बस स्टेशन पे बस के आने का इंतजार कर रहे हैं। गोलू कहता है कि बड़े दिन हो गए गांव गए, आखिरकार समय आ ही गया। कॉलेज की छुट्टी का ही तो इंतजार था मुझे बस। मोलू कहता है कि मगर हमने बैग क्यों नहीं पैक करे हैं, पढ़ाई तो हमें घर भी करनी चाहिए थोड़ी सी। गोलू कहता है कि ज्यादा दिन थोड़ी रुकना है हमें वहाँ, छुट्टियाँ सिर्फ 7 दिनों की हुई हैं, फिर हम वापस आ ही रहे हैं। और वैसे भी गाँव जाके पढ़ाई क्यों करूँ मैं तो घूमूंगा वहाँ। तभी इनकी बस यहाँ आ जाती है और रात होने की वजह से बस भी पूरी खाली थी। मोलू कहता है कि सही है ये तो, राजा जैसा लग रहा है मुझे, सिपाही उधर बैठो तुम। गोलू कहता है कि तुमने अपने ड्राइवर को देखा क्या, काफी बूढ़े लगते हैं, ध्यान रखना उन्हें नींद ना आ जाए। इनकी बातें सुन के बस का कंडक्टर कहता है कि उनकी चिंता मत करो, वो सदियों से बस चलाते आ रहे हैं, तुम्हें क्या बताऊं उनके किस्से। एक बार तो पहाड़ पे ही चले गए थे हम, कहो तो डायनासोर दिखाने ले चले तुम्हें। गोलू कहता है कि नहीं नहीं, हमें बस हमारे गांव तक ही जाना है, डायनासोर कभी और देख लेंगे हम। 1 घंटे में अपने गांव आ पहुंचे। इनकी बस यहाँ से वापस जा रही है। तभी इनकी नजर यहाँ बैठे टिंगू चाचा पे जाती है। मोलू कहता है कि अरे चाचा, यहाँ से लोग कहाँ गए सभी, हमें तो लगा हमें देखने बहुत लोग आए होंगे, गांव में थोड़ी ज्यादा ही शांति हो गई है आजकल। ये कहता है कि लोग तो आने वाले थे, मगर आजकल रात में लोग निकलने से डर रहे हैं, कई लोगों ने रात में यहाँ चुड़ैल घूमती देखी है। गोलू कहता है कि अच्छी कहानी है, हमें भी ये चुड़ैल देखनी है, कितने बजे आती है ये। टिंगू चाचा कहते हैं कि मजाक नहीं है ये, तुम लोग भी घर में चलो, बाकी की बातें वहाँ कर लेंगे हम। तीनों छत पे आ गए हैं। मोलू कहता है कि तो क्या हो रहा है यहाँ पे, कौन सी चुड़ैल परेशान कर रही है आप लोगों को। ये बताते हैं कि 1 हफ्ते पहले यहाँ से कुछ लोग गायब हुए थे और एक लड़के ने देखा था कि उन्हें एक चुड़ैल लेके जा रही थी, तभी से हमने बाहर निकलना बंद कर दिया। मगर कई बार रात में कोई दरवाजा खटखटाता है और अगर किसी ने दरवाजा खोल लिया तो वो मिलता नहीं है वापस। गोलू कहता है कि कहानी सुनी सुनी सी लगती है। मोलू, तुम्हें भी ये जानी पहचानी लग रही है क्या बात। ये कहते हैं कि अभी के लिए सो जाओ तुम लोग, सभी लोग सुबह में बाहर आएंगे तो मिल लेना उनसे। इतना कह के टिंगू चाचा अपने घर चले गए। काफी देर तक बस ये ऊपर बैठ के नजारे देख रहे थे। तभी इनकी नजर किसी पे पड़ती है। गोलू कहता है कि कहीं इसी को तो गांव वाले चुड़ैल तो नहीं समझ रहे ना, उसके कपड़े भी कितने अजीब से हैं, मेरे हिसाब से तो पक्का कोई चोर है ये। मोलू कहता है कि करते हैं इसका पीछा, फिर देखिए जरा इसकी क्या मस्ती चल रही है। ये असल में कोई चोर नहीं बल्कि ईविल नन है। यहाँ के दरवाजे खटखटाने लगी, किसी को बाहर ना पाके ये वापस जा रही है, मगर गोलू मोलू भी इसके पीछे लग चुके हैं। अब ईविल नन गांव से बहुत दूर आ चुकी है, गोलू मोलू अभी भी इसके पीछे ही हैं। इस पुराने से मंदिर जैसी जगह में चली गई। ये दोनों दरवाजे पे खड़े होकर इसे देख रहे हैं। मोलू कहता है कि अजीब चोर है ये तो, ऐसी जगह रहने से इसे डर नहीं लगता क्या पता हमारे जैसे खतरनाक आदमी इस पे हमला कर दे। गोलू कहता है कि मजाक सिर पे बैठ चुका है तुम्हारे, अभी इसको पकड़ने पे ध्यान दो बस, इसको पकड़ लिया तो गांव में हमारा नाम हो जाएगा। ईविल नन ने अपना हथौड़ा ले लिया, लगता है ये हथौड़े को चलाने की प्रैक्टिस कर रही है। मोलू कहता है कि ये तो गड़बड़ हो गई, हमें उसका हथौड़ा छीनना पड़ेगा पहले कैसे भी, गांव से ही कुछ ले आना चाहिए था हमें। इस जगह के आजू बाजू देखते हैं, अगर कोई रस्सी जैसी चीज मिल गई तो मजा ही आ जाएगा, आराम से पकड़ सकते हैं फिर हम इसे। दोनों कोई काम की चीज ढूंढने लगे, मगर इन्हें नहीं पता है कि ईविल नन इनके बारे में जान चुकी है। इन दोनों को ईविल नन से लड़ने के लिए कोई भी चीज नहीं मिल रही है। गोलू कहता कि अब तो एक ही चीज कर सकते हैं, इस पेड़ पे चढ़ो, ऊपर से सूखी लकड़ी तोड़ते हैं, हथियार के जैसे काम तो आ ही जाएगा, कैसे भी उसका हथौड़ा गिराना है, फिर तो देख ही लेंगे उसे। दोनों पेड़ों पे चढ़ गए, मगर ईविल नन इन्हें ये सब करता देख रही है। मोलू कहता है कि गोलू ये डंडा टूट नहीं रहा है, एक काम करता हूँ इसे पकड़ के झूल जाता हूँ यहाँ से। गोलू कहता है कि पागल हो क्या, नीचे गिर जाओगे, ऊपर रुको चुपचाप, मैं तोड़ता हूँ इसे। डंडे के चक्कर में यही नीचे गिर गया और ईविल नन इसका ही इंतजार कर रही थी। मोलू ने इसे बचा लिया। तभी ये ध्यान से इसकी शक्ल देखता है और अब जाके इसे पता चलता है ये चोर नहीं ईविल नन है। ये कहता है कि गोलू जल्दी उठो, कहाँ फंसा दिए हमें, चोर के चक्कर में सीधा ईविल नन के घर आ गए, तुम सोच भी नहीं सकते ये कितनी खतरनाक चीज है। गोलू कहता है कि क्या बात कर रहे हो, खड़े क्यों हो, भागो यहाँ से। मगर अब ये ईविल नन के शिकार बन चुके हैं, ये इन्हें ऐसे ही जाने नहीं देगी।
दोनों उससे भागते हुए सीधा गांव आ गए और फौरन टिंगू चाचा के दरवाजे पे आ गए। ये कहते हैं कि टिंगू चाचा बाहर आओ, हमसे बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। टिंगू चाचा बाहर आते हैं। ये कहते हैं कि क्या हुआ, इतने डरे हुए क्यों हो, भूत देख लिया क्या तुमने? मोलू कहता है कि भूत नहीं, ईविल नन, चुड़ैल कहो उसे, हम चोर समझ के उसके पीछे चले गए थे और अभी वो हमें दौड़ा रही है। टिंगू चाचा कहते हैं कि ये तो गड़बड़ हो गई, मुझे शक था ही वो ईविल नन है, मगर अब वो तुम्हारे पीछे पड़ चुके हैं, मतलब समझ रहे हो, वो तुम्हें छोड़ेगी नहीं। एक काम कर सकते हो, यहाँ से चले जाओ तुम, इस गाँव का रास्ता उसे पता है, वो तुम्हें यहाँ ढूंढते हुए जरूर आएगी। घर के पीछे मेरी स्कूटर खड़ी है, उसको लो और यहाँ से दूर निकल जाओ। इनकी स्कूटर लेके ये दोनों इस गांव से भाग गए और ईविल नन इन दोनों को इस गांव में ही ढूंढती रह गई।